नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उज्जैन में एक बालिका के साथ हुई रेप की घटना को लेकर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ रतलाम में एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर कांग्रेस नेता और उसके एक साथी के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल कांग्रेस नेता और उसका साथी फरार है। दरअसल रतलाम शहर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सेवादल नेता आशीष डेनियल सहित एक अन्य के खिलाफ एक दलित युवती ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में दलित युवती ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस शिकायत की जांच की और जांच के बाद पुलिस ने शहर कांग्रेस के पूर्व महामंत्री आशीष डेनियल और उसके एक साथी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। अजाक थाना पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता आशीष डेनियल के ऑफिस में काम करने वाली युवती ने ही शिकायत दर्ज करवाई है। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है। पुलिस ने उक्त प्रकरण में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई हैं। युवती ने दिए आवेदन में बताया था कि आशीष डेनियल लंबे समय से अश्लील हरकतें कर धमकाता रहता था। युवती के प्रतिवेदन पर ही प्रकरण दर्ज किया गया है। युवती पूर्व में आशीष डेनियल के ऑफिस में काम करती थी। लंबे समय से आशीष डेनियल अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ करता था। उसे धमकी देकर मारपीट भी की थी। पुलिस ने शिकायत की जांच कर शिकायत को सही पाया और SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी कांग्रेस नेता नगर निगम चुनाव में पार्षद पद का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुका है, जिसमें वो हार गया था। सर, कांग्रेस नेता आशीष डेनियल के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। क्या मामला है, किस महिला ने कराया और क्यों कराया? AJ के थाने में एक युवती द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके अंदर एक आशीष डेनियल जो व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो जो है वो उसको लगातार छेड़खानी करता है और गलत सलत जो है हरकतें कर रहा है। तो उसी के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 354 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत। मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये शिकायत पहले की थी और उस महिला का कहना है कि पुलिस में पहले भी गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। CM हेल्पलाइन में भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जाके कितना लेट थी? बेसिकली वो महिला जो है उस व्यक्ति के यहाँ पे पहले काम करती थी और उसके बाद में फिर उसकी शादी हो गई। शादी में कुछ दरार होने के बाद वापस वो जब आई है तो उसके बाद उसका ये कहना है कि तब उसके बाद से जो है शादी की वजह से वापस आने के बाद में उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो इस तरह की हरकतें की जा रही है। इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी मुकदमा पंजीबद्ध किया है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य जैसे ही क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है आपका, ये बताइए। क्या हुआ था और किसने किया ये? सर, मैं यहाँ शादी के पहले आशीष डेनियल के यहाँ जो एक कांग्रेस के नेता हैं उनके यहाँ जॉब करती थी। पहले अकाउंटेंट का वर्क करती थी। शादी के बाद में यहाँ पर आई तो एक दिन वो रास्ते में मुझे मिले थे तो वो कह रहे थे कि मतलब क्या हो गया तेरा यहाँ पर, कैसे रतलाम में? तो मैंने बताया ससुराल में थोड़ा हमारे चल रहा है। तो उसके बाद में उसने कहा था कि मतलब मैं तेरी मदद करूँगा। तो उसने ग्रीन पार्क वाले ऑफिस का कहा कि मतलब वहाँ पर मेरा वकील है तो तेरे मतलब वकील से अच्छी जान पहचान है मेरी तो वो तेरी मदद कर देगा। वहाँ पर गई तो ना वकील था और ना कोई उसका स्टाफ था, उसका भाई वगैरह थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे वो भेजने लग गया सबको कि मतलब चले जा, वकील नहीं होना। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा पर पहचान के कारण मैं चले गई थी। वहाँ पर ये मुझसे बदतमीजी की, इसने गलत शब्दों का मतलब इसने मेरे साथ में किया और बैड तरीके से टच करने लग गया। तो वहाँ से मैं आ गई। उसके बाद फिर है ना मतलब मुझे वहाँ धमकियाँ दे रहा था ये कि मतलब तेरे परिवार में मतलब मैं झगड़े करवा दूँगा, तुझे बदनाम कर दूँगा, तेरा डिवोर्स करवा के तुझसे शादी करूँगा, इस तरीके की मतलब मुझे बातें बोल रहा था ये। वहाँ से जैसे जैसे करके आ गई। उसके बाद में फिर एक दिन मैं कोमल नगर से शिव मंदिर से मेरे घर जा रही थी। तो ये रास्ते में इसके बुलेट से जा रहा था तो वहाँ पर मेरा है ना इसने हाथ पकड़ा। वहाँ पर फिर ये कहने लग गया कि मतलब तू मेरे ऑफिस आ जाना और रिलेशनशिप का मतलब कहने लग गया कि मतलब तू ऐसा कर लेना तो तुझे मुँह मांगे पैसे दूँगा। तो मैंने बोला कि कंप्लेन कर दूँगी। तो इसका ये था कि मतलब मेरी अच्छी लोगों से पहचान है, अधिकारियों से पहचान है तो तेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा और अगर ऐसा कर भी लेता तो मैं तुझे जान से ख़त्म करवा दूँगा। ये आपको पीड़ित करता है कौन आदमी था और क्या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? किस पार्टी से जुड़ा हुआ? ये आशीष डेनियल है, ये कांग्रेस की पार्टी से। सर अच्छा, बहुत लंबे समय से आपके साथ घटनाक्रम चल रहा है। पुलिस में गए थे आप शिकायत? सर मैं पुलिस में गई थी पर पुलिस वाले सुनवाई कहाँ करते हैं। कितने समय पहले गए थे? ये जैसे ही हुआ था वैसे ही मैंने TI सर को भी कहा था कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा था कि आप बकवास कर रहे हो। मैं उसके बाद में फिर मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन की। CM हेल्पलाइन पे से बहुत समय से फ़ोन नहीं आया तो मैंने हैंड रिटन आवेदन भी दिया है वहाँ पर। उसके बाद में भी फिर उनका ये था कि मतलब तुम कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो,
मैंने फिर वापस से आवेदन टाइप करवा के फिर एसपी सर में भी दे के आई और मैंने वहाँ पर भी बताया। वहाँ पर से शायद गया होगा पर थाना हमारा वही लगता है, सुनवाई वहीं से होनी, तो वहाँ नहीं हुई। हृदेश्वर मंदिर की बावड़ी में तैरने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की डूबने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित गोताखोर द्वारा शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार दोपहर की है। हादसे में सेमलिया निवासी महेंद्र उर्फ विजेंद्र की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। इस दौरान गोता लगाते हुए गहराई में जाने पर बाहर नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी बबलू गिरी गोस्वामी द्वारा भी उसे बचाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन विजेंद्र नहीं मिल पाया। शव को निकालकर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम विशाल उर्फ मोनू चौहान है। मैं गांव सेमलिया का सरपंच हूँ। मेरे गांव का एक युवा है, विजेंद्र सिंह नाम है, पिता सुरेंद्र सिंह पवार। वो शिव शक्ति कला वाला के यहाँ काम पे जाता है। वहाँ से उसका क्या पता कुछ अचानक मोड़ बना और बावड़ी में वो नहाने गया। पलदुना रोड पे बावड़ी है, वह नहाने पहुंचा। जैसे नहाने गया वो अंदर ही रह गया बावड़ी के। जैसी सूचना के आधार पे गांव वाले एकत्रित हुए और उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते हम हॉस्पिटल ले गए, नामली हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज लेकर आए उसको और पीएम करवाने के लिए। रतलाम की जावरा में कोठारी ज्वेलर्स में 5 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस के द्वारा आरोपियों के फोटो भी जारी किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 बदमाशों की पहचान कर उनके सीसीटीवी फोटो जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस के अनुसार 16 सितंबर की रात जावरा के बजाज खाना स्थित कोठारी ज्वेलर्स पर पारदी गिरोह से जुड़े इन बदमाशों ने करीब 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुरा ली थी। सभी बदमाश गुना के पारदी बहुल क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। सर, जावरा में एक बड़ी चोरी हुई थी 5 करोड़ के लगभग की, उसमें पुलिस का क्या एक्शन रहा और अभी तक क्या कुछ सुराग वगैरह लगा है क्या? जो जावरा में एक चोरी हुई थी लगभग 5 करोड़ के आसपास की, तो उसके अंदर सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल कर हम लोगों ने उसकी गाड़ी चिन्हित कर ली और उसके बाद में वो जो पारदियों के डेरा जो था गुना के अंदर धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ तक हमारी टीम भी पहुँच चुकी है। जो पारदी लोग आए हुए थे उनमें से 4 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। सभी के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। हमारी टीमें लगातार उसके ऊपर काम कर रही है और हमें विश्वास है जल्दी हम लोग उस चोरी का पर्दाफाश कर लेंगे और पूरी की पूरी रिकवरी करके आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर रतलाम में आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कार्रवाई की है। टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।